और चलिए बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र का ये शुभ अवसर चल रहा है और आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के दिन तमाम जातक मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। महाअष्टमी के इस शुभ अवसर पर तमाम जातक कन्या पूजन कर रहे हैं और तमाम मंदिरों से भी तस्वीरें जो है वो भव्य सामने आई हैं। एक अनोखा अंदाज जो है वो माता रानी का इस बार नजर आया है। शुभ संयोग भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस बार 9 दिनों की पूजा नहीं बल्कि इस बार 10 दिन की पूजा करने का जो सौभाग्य है वो प्रदेशवासियों को मिला है, देशवासियों को मिला है। और ऐसे में आपको बता दें कि माँ दुर्गा की जो महाअष्टमी है और जो महानवमी है वो काफी ज्यादा दुर्लभ संयोग लेकर आई है। और चलिए अब आपको चरखी दादरी और करनाल में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, करनाल से महेंद्र सिंह जुड़े हैं, तो चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़े हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह आपका रुख करना चाहूंगी मैं, महाअष्टमी को लेकर किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप माता रानी के दर्शन कराइए। बिल्कुल, देखिए इस समय मैं करनाल जिले के प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूँ और जिस तरह से माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, आज दुर्गाष्टमी का दिन है और आज का विशेष दिन है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त जो है यहाँ पर पहुंचे थे और आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं अभी भी। जिस तरह से ये माँ के दिव्य दर्शन है जो हम अपने चैनल के माध्यम से हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को करवा रहे हैं कि किस तरह से माँ के दिव्य दर्शनों के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मंदिर के अंदर और बाहर इसी तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं और जिस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में हमने देखा कि माँ का आशीर्वाद पाने के लिए किस तरह से लोग सुबह से ही कतारों में लग जाते थे, आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। मेरे साथ आचार्य मणि प्रसाद गौतम है, उनसे बात करेंगे। आज क्या कुछ विशेष है? आज तो दुर्गाष्टमी का दिन है। वैसे सभी भक्तजनों के लिए जय माता दी, क्षेत्रीय जनता जनार्दन के लिए भी जय माता दी, देशवासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए और आपके टीम के लिए भी जय माता दी। देवी भागवत में और सप्तशती में स्पष्ट लिखा है कि महागौरिष्टि चाष्टमम, अर्थात महागौरी की जो माँ का अष्टम स्वरूप है, महागौरी की पूजन अर्चन बंदन किया जाता है। कहते हैं महागौरी का अर्थ यही है कि वो महान होने के बावजूद भी और वो शांत चित्त हैं, शांत स्वरूप हैं, क्योंकि वो अनादि शक्ति हैं। कहते हैं कि शक्ति होने के बावजूद भी वह विनम्रता है और सहजता है, सरलता है। इसलिए जो महागौरी का पूजन अर्चन बंदन करता है और माँ का दिव्य भोग हलवा और चने का भोग लगाता है, सीताफल का, जिसे हम रामफल भी बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं, उसका भी फल का भोग लगाता है और अंतःकरण से आराधना उपासना करता है तो उसके जीवन में मंगल होता है। और ये नवरात्रि की जो ये साधना चल रही है, ये कोई हमारी परंपरा नहीं है, कि हमारा ये धर्म है। शरीर के लिए भी आप देखना, जब शारदीय नवरात्रि आएगी तभी मौसम परिवर्तन होता है और जब चैत्र की नवरात्रि आएगी तभी मौसम परिवर्तन होता है। इसलिए कहते हैं अभी तरह तरह के रोग आते हैं और तरह तरह, किसी को बुखार, किसी को सिर दर्द, क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर के लिए भी साधो और विचारों के लिए साधो, मन के लिए साधो, तभी हमारा जीवन यहाँ और ऊपर दोनों मंगलमय बन सकता है। बिल्कुल, देखिए आचार्य जी ने बताया कि आज दुर्गाष्टमी का दिन है और माँ गौरी स्वरूप में अपने दिव्य दर्शन आज दे रही हैं। और क्या कुछ महत्व है दोनों, चाहे चैत्र पक्ष के नवरात्रे हो चाहे शारदीय पक्ष के नवरात्रे हो, इस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है, इस तरह से इंसान को अपने चित्त में भी परिवर्तन करना चाहिए। ये संदेश जो है नवरात्रे देते हैं। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, इस वक्त आप मंदिर में मौजूद हैं। महाअष्टमी को लेकर किस तरह से तस्वीरें आप दिख पा रहे हैं? और ये भी बताइए कि इस बार की दुर्लभ संयोग बना हुआ है, 10 दिन के इस बार नवरात्र हैं और तमाम जो जातक मंदिरों में आ रहे हैं
किस तरह का नजारा? नवरात्रा है। 900 रूपों में 8वां रूप देवी का महागौरी माना जाता है और इस दिन कुछ लोग तो कन्या पूजन करते हैं, कुछ नौवीं को कन्या पूजन करते हैं। लेकिन आज का जो संयोग बताया गया है ब्राह्मणों द्वारा, पंडितों द्वारा, कि आज का संयोग बड़ा ही शुभ मुहूर्त वाला है, क्योंकि आज कन्या पूजन करने से सभी मनोकामनाएं श्रद्धालुओं की पूरी होती हैं। और अगर चरखी दादरी की बात करूं तो चरखी दादरी में यहाँ जितने भी मंदिर हैं देवी माता के, वहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता को रिझाने के लिए कीर्तन के साथ उनका पूजन भी कर रहे हैं। वहीं पंडितों का ये भी कहना है कि महागौरी जो 8वां दुर्गा माँ का रूप है, उसकी पूजा करने से जो महिलाएं पूजा करती हैं उनके बच्चे को आशीर्वाद माता देती है कि ये सत्य भाव कि वो सदा सुखी रहे और उनके जीवन में कभी दुख ना हो। वहीं पंडितों का ये भी कहना है कि आज का जो दिन है, सर्दीय माह का जो नवरात्रि थे 10 हुए हैं, जो तृतीय तिथि थी वो 2 दिन रही थी, उसको लेकर भी उनका यही कहना है कि जो 10 दिन माता के पूजन करने का जो संयोग बना है, उन श्रद्धालुओं को भी बड़ा ही सुख भोगने को मिलेगा और उन्हें अन्न धन के भंडार बने रहेंगे और उनको बड़ी सुख जीवन की प्राप्ति भी होगी। वहीं अगर जिला चरखी दादरी की बात करूं तो जिला चरखी दादरी में जो 135 माता के मंदिर हैं, उनमें सभी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आज का जो सहयोग है तो मैं कहूंगा कि हर मंदिर में हजारों की संख्या में ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, इस मंदिर में जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है और ये भी बताइए कि महानवमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए इस समय मैं करनाल जिले के प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूँ और करीब 200 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है और गहरी आस्था और विश्वास है, ना सिर्फ यहाँ के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी गहरी विश्वास है। यहाँ जो माँ दुर्गा है वो बाला सुंदरी स्वरूप में विराजमान है और जिस तरह से नवरात्रों के 9 दिन चलते हैं, विशेषता यह है कि यहाँ 9 दिन अलग अलग दिव्य श्रृंगार माँ का किया जाता है और अलग अलग छवि माँ की देखने को मिलती है। गहरी आस्था है तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ नवरात्रों के 9 दिन, सामान्य दिनों में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर माँ के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। और खासकर हम बात करें शारदीय पक्ष के नवरात्रों की तो यहाँ 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है जो 10वीं तक चलेगा। और जिस तरह से आपने रामनवमी का बताया, रामनवमी को लेकर भी भव्य तैयारियां इस मंदिर में की जाती है कि यहाँ पर राम दरबार का जो स्वरूप है उसको दिव्य तरीके से सजाया जाएगा। इसके अलावा राम कथा का आयोजन होगा, रामायण का पाठ किया जाएगा और भंडारा जो है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और ये जिस तरह से मैंने बताया कि 4 दिवसीय मेला चलता है, इसी तरह से नवरात्रों के 9 दिन यहाँ पर माँ की दिव्य पूजा की जाती है। विशेष तरह की पूजा का आयोजन किया जाता है। खासकर शाम के समय जो संध्याकालीन आरती होती है उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि अभी की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने नवरात्रों के सभी दिनों माँ के दिव्य दर्शन कराए हैं, आज भी हम जरूर दिव्य दर्शन कराएंगे कि किस तरह से माँ जो है अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। आज माँ गौरी स्वरूप में विराजमान है। देख सकते हैं कि भक्त भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी तरह का नज़ारा जो नवरात्रों के सभी 9 दिन है वो रहता है। और आज भी बड़ी संख्या में लोग इसी तरह से माँ के दर्शनों के लिए, माँ के आशीर्वाद करने के लिए पहुँच रहे हैं। मंदिर के अंदर और बाहर इसी तरह से कतारें जो लगी हुई हैं। और आज के दिन विशेषतः जो श्रीफल जिसको नारियल कहते हैं वो माँ को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा चुन्नी भेंट की जाती है माँ को और 16 श्रृंगार का सामान वो भी माँ को भेंट किया जाता है। और विशेषतः हलवा और पूरी का भोग आज के दिन चढ़ता है। और शास्त्री जी ने जिस तरह से बताया कि जो नवरात्रे हैं वो हमें संदेश देते हैं, जिस तरह से ऋतु परिवर्तन में आते हैं हम भी अपने चित्त का परिवर्तन करें। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने जिस तरह से जानकारी भी दी है और ये भव्य नज़ारा भी दिखाया है, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और ये भव्य नज़ारा दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, शारदीय नवरात्र का ये शुभ अवसर और ऐसे में कन्या पूजन जो है वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि आज महाअष्टमी है और कल महानवमी है। दोनों ही दिन कन्या पूजन करने से विशेष लाभ जो है वो मिलता है। जी।